नमस्कार। श्री विद्या ज्योति पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं देशराज वर्मा। आज हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जयपुर 17 अप्रैल को एक अखबार में खबर छपी है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। जवाहर नगर जो स्कूल है उसके जो पहले बहुत पुराने जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए ठंडा पानी पीने के लिए वाटर कूलर भेंट किया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि ठंडा पानी पीना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं कुछ तथ्य रखूंगा आपके सामने, कुछ फैक्ट्स रखूंगा। निर्णय आपको लेना है कि ठंडा पानी हमारे लिए कितना उचित है या उचित नहीं है। ठीक है। अब हम ये जांचते हैं कि जो ठंडा पानी है, जो फ्रिज का या वाटर कूलर का जो पानी पीते हैं, उसका टेम्परेचर है ना 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, या मोटा मोटा मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर माना फ्रिज अच्छा भी नहीं होगा, है ना, नॉर्मल ठंडा कर रहा होगा, 10 डिग्री सेल्सियस मान लो। ठीक है। और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। मोटा मोटा हम इसका अंतर निकाल के देखें, 37 में से आप 10 घटाओगे, 27 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया। ठीक है। अब आप समझिए इसको कि जब ह्यूमन बॉडी जो है हमारी, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से अगर 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 1 डिग्री अगर बढ़ जाए, तो हमें बुखार हो जाता है ना, बहुत तेज वाला बुखार हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से। इधर हम क्या कर रहे हैं उल्टा, नीचे की तरफ, कि 27 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर वाला पानी हमारे पेट में डाल रहे हैं, है ना। ह्यूमन बॉडी कभी मांग करेगी क्या हमसे कि मेरे अंदर का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और इस पेट के अंदर आप 10 डिग्री सेल्सियस का, 5 डिग्री सेल्सियस का पानी डालो? कभी नहीं कहेगी, है ना। ये हमारी एक मानसिक जो है ना अर्ज होती है, एक टेम्पटेशन होता है हमारे, है ना, जो कहता है कि हमें ठंडा पानी पीना है। आप छोटा सा उदाहरण करके ये देख लीजिए कि एक कांच का गिलास है, कांच के गिलास को आप धूप में रख दीजिए, है ना, जहाँ इतनी धूप में रख दो कि 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उस कांच का हो जाए, गिलास का हो जाए। अब आप उसमें 5 डिग्री सेल्सियस का ठंडा पानी डाल दो। ठीक है। 2-3 बार अगर आपने यही किया, ठंडा पानी उड़ेल दिया, फिर वापस उसको धूप में रख दिया, 37 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म हो गया, फिर उसमें ठंडा पानी डाला आपने 10 डिग्री सेल्सियस का, 3-4 बार अगर आप ऐसा करोगे लगातार, गर्म ठंडा, वो कांच का गिलास चटक जाएगा। अब हम सोच सकते हैं कि यही जो ठंडा पानी है ये हमारी बॉडी की जो इंटरनल मैकेनिज्म है, जो आंतरिक कार्य प्रणाली है, उसको ये नुकसान पहुंचाएगा या लाभ पहुंचाएगा, है ना। तो ये सिर्फ मन का खेल है जो हमें ये वो देता है अंदर से, है ना, एक सजेशन देता है कि हमें ठंडा पानी पीना है। यानी हमारी जो बॉडी है वो कभी मांग नहीं करती। तो इस ठंडे पानी से हमारे शरीर को कितना नुकसान है, जो हमारा पाचन तंत्र है ना, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो हमारा स्लो हो जाता है इसको पीने से। दूसरा, अगर ठंडा पानी नहीं मिल रहा, कहीं बाहर गए हम, है ना, और जहाँ पर ठंडा पानी नहीं है, तो फिर उसको हम मन मार के पिएंगे, जितना पीना चाहिए उतना नहीं पिएंगे, डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी हो जाएगी हमारे उसके अंदर, है ना। तो ये मन का खेल है, हमें इस मन के खेल को क्या करना है, समझना है। अब जो फ्रिज के अंदर ठंडा पानी पी रहे हैं, अब आप देखो कितना बड़ी आबादी है ना, 140 करोड़ हैं भारत के। ठीक है। उसमें से ये मान के चलो कि आधे भी अगर ठंडा पानी पीते हैं तो कितने प्रतिदिन कितनी बिजली जो यूनिट्स हैं वो पानी को ठंडा करने में लग जाती है। उस बिजली को बनाने के लिए कितना सारा कोयला हमें जलाना पड़ता है, कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है हमारा, है ना। तो हमें हमारे इस ये जो मानसिक टेम्पटेशन है, जो मन जो है ना हमारा, वो लालच देता है हमको, है ना, जो सजेशंस देता है, उन सजेशंस को क्या करना है, हमें समझना है ना। तो ये हम पढ़े लिखे लोग ही, जैसे कि इसमें इस चित्र में दिखाया गया है, ये सीनियर जो लोग हैं कितने समझदार हैं, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं बताओ, है ना, एक वाटर कूलर भेंट कर रहे हैं उसके अंदर। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है तो मटके रख लो भाई, कोई बात नहीं, मटकों से पानी पी लो, है ना। तो हमको विवेक जो है ना वो इस्तेमाल करना होगा हमारा, कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, किन चीज़ों की नहीं है। मैं पर्सनली जो है वो खुद कभी भी
फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीता। इवन मैं तो मटके का भी ठंडा पानी नहीं पीता। जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसमें मेरी बोतल रखी रहती है, उसमें से मैं पानी पीता हूँ ना। तो हमें ये चीज़ें समझनी होंगी कि क्या हमारे इसके लिए ज़रूरत है, क्या इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये जो शरीर है ये किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का बना हुआ है, ऊतकों का बना हुआ है। बहुत ही मुलायम संरचनाएं होती हैं और उनके अंदर हम बार बार इस तरह से ठंडा गरम करेंगे, है ना, तो कितनी परेशानी हमें पैदा हो जाएगी। तो ये हमको खुद को सोचना है, निर्णय लेना है कि ये जो मन के बहकावे हैं हमारे मन के, इन्हें हमें कहाँ तक ना इन पे रोक लगानी है, सावधानी पूर्वक इनके सजेशंस को नकारना है। तो ये अब आपको निर्णय लेना है कि हम ठंडा पानी पिएं या ना पिएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।